हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। पर वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं और उन बेसिक चीज़ों को समझते हुए ही हम लोग उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एंटर करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हवा होता है, एयर, वो ना तो हम छू सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं, लेकिन जब वो बहता है विंड के रूप में तो हम लोग उसका इफ़ेक्ट महसूस करते हैं। मतलब हम उसे ना देख पा रहे हैं ना छू सक रहे हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट महसूस करते हैं, फील करते हैं। एक और चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए आपको कोई पत्थर, कुछ बाल्टी, कुछ उठाना है तो उठाने में मुश्किल फील हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ है जो उसे नीचे खींचना चाहता है। आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, वो ग्रेविटी है और कुछ नहीं। ग्रेविटेशनल पुल किसी भी चीज़ को नीचे खींचता है और उसी के अगेंस्ट हमें फोर्स लगा के चीज़ों को उठाना रहता है, इसीलिए हमें मुश्किल पड़ती है। तो क्या ग्रेविटी पुल जो था वो हम देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है नहीं। तो दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जो हम छू नहीं सकते हैं, पर फिज़िक्स में उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ठीक ऐसे ही एक और चीज़ है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। उसे भी ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको हम लोग एक और एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, पर्सन एक्स, देखिए इस पर्सन का कुछ ना कुछ वेट होगा, सॉरी मास ले लेते हैं। इस पर्सन का कुछ ना कुछ मास होगा, मान लीजिए 60 kg। इसका कुछ हाइट होगा, मान लीजिए 175 सेंटीमीटर। इसका कुछ ब्लड ग्रुप होगा, मान लीजिए बी पॉजिटिव। इसका कुछ आई कलर होगा, लेट्स से ब्राउन, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो सारा इस पर्सन का प्रॉपर्टीज़ है। और जो भी चीज़ें राइट साइड में लिखी हुई हैं वो इसी प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू है। जैसे ये सारा प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा प्रॉपर्टीज़ पर्सन एक्स के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। जैसे मास हमें ये बताता है कि पर्सन कितना हेवी है, हेवीनेस के बारे में मास बताता है। ब्लड ग्रुप भी ब्लड ग्रुप बताता है कि ये पर्सन एक्स किससे ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है। तो सारी चीज़ें, कोई भी प्रॉपर्टी हो वो कुछ ना कुछ पर्सन एक्स के बारे में बताती हैं। ठीक उसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है, हर एक पार्टिकल में, सभी चीज़ें पार्टिकल से बनी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई हैं। किसी भी पार्टिकल का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी पार्टिकल का, जिस प्रॉपर्टी के चलते वो किसी और पार्टिकल को, किसी और चार्ज पार्टिकल को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। इसी सिंपल से चीज़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चैप्टर का नाम देख लीजिए, क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज एट रेस्ट और नॉट मूविंग। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट की अवस्था में रहेगा। मतलब साफ साफ कह सकते हैं कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें स्टडी
of इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट की अवस्था में होता है, रेस्ट के स्टेट में होता है, उस सेक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यही चैप्टर का नाम है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे सभी वीडियोज़ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, होपफुली समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ नहीं बल्कि पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, उनके बीच में लगने वाला कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट की अवस्था में तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, अपने आसपास कैसा फिनोमेना दिखाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है समझ लिए इसको हम लोग अच्छे से। अब एक अच्छा सा इसके लिए डेफिनेशन बना लेते हैं जो स्कूल वगैरह में एग्जाम में लिख पाएँ हम लोग। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी बुक में इसको इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी बुक में चार्ज लिखा सकता है, एक बात बताऊँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ property of particles due to which they exert electric force on each other। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है या फिर रिपल्सन। तो ये एक पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन हो गया, इसे हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज का अभी एक प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं। तो मेज़र करने के लिए इसका यूनिट क्या है, देखिए यूनिट है इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, कूलम्ब रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैट सी से। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, जैसे ग्राम किलोग्राम के बीच में रिलेशन होता है, तो वैसे ही 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। अच्छा, ये जो चार्ज होता है ये होता कितने टाइप का है, देखिए दो टाइप का देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते किस चीज़ के बारे में है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, फिर चार्ज का टाइप क्या होता है, ये सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। अब 3-4 प्रॉपर्टी है चार्ज का जो इम्पोर्टेंट है 12 के पर्सपेक्टिव से, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चार्ज को जब हम ऐड करते हैं तो चार्ज को जैसे एल्जेब्रिक हम लोग एल्जेब्रा में ऐड करते हैं नंबर्स को, वैसे इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, देखिए ऑपोजिट चार्ज, अट्रैक्ट
each other and similar charge repel each other। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर मेरे पास ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज मतलब मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस वाला चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन वाला फोर्स हो करेंगे, मतलब ये इसकी तरफ खींचा रहेगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर सिमिलर चार्ज हो, मतलब प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो, तो इनमें रिपल्सन देखने को मिलता है, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये था सेकंड पॉइंट कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी है, देखिए इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थोड़ा अच्छे से समझना। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में कहीं भी किसी भी चीज़ के आगे कंजर्व लिखा है, कंजर्वेशन लिखा है, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक एनालॉजी से समझाते हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, फिर उसके बाद डेफिनेशन वगैरह देखेंगे क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, मान लीजिए ग्लास ए है, ग्लास बी है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है ऊपर तक। इस ग्लास में से कुछ पानी हम इसमें डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका कुछ पानी ऊपर से यहाँ पे खाली हो जाएगा और यहाँ पे भर जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी है वो क्या कहीं से अचानक से क्रिएट हो गया है? नहीं। यहाँ का जो पानी था वो अचानक से कहीं गायब हो गया है? नहीं। यहाँ का पानी सिर्फ इस ग्लास का पानी इस ग्लास में आ गया है। लेकिन जब हम चेक करेंगे टोटल पानी, तो टोटल पानी क्या चेंज हो गया है? नहीं। पहले जितना पानी था इस ग्लास में ट्रांसफ़र होने से पहले, अभी भी ट्रांसफ़र होने के बाद भी उतना ही पानी है। तो सिंपल यही चीज़ है चार्ज के साथ भी। चार्ज भी क्या होता है, किसी बॉडी में कंजर्व रहता है, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है और यहाँ पे एक सिल्क का क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ, देखिए, और यहाँ पे कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं। इस ग्लास ट्यूब को आप इस पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर के आइए, ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, जैसे ये जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब एक काम करिए, दूसरे स्टेप में इस ग्लास ट्यूब को इस सिल्क के क्लॉथ से रब कर दीजिए। तो जब आप रब कर देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ग्लास ट्यूब है और ये सिल्क का क्लॉथ है, ग्लास ट्यूब के ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो गया रहेगा, कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा। और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे जितना प्लस चार्ज रहेगा वहाँ यहाँ पे सिल्क के क्लॉथ में ठीक उतना ही माइनस चार्ज रहेगा। मान लीजिए क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब अगर आप इस ग्लास रॉड को इस पेपर के पीस के पास लेके आओ तो आप पाएंगे कि ये पेपर के पीस ग्लास रॉड से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें चार्ज हो गई हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे नेट चार्ज कितना था, इस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कितना है? ना तो इसके पास कोई चार्ज है ना तो इसके पास कोई चार्ज है, 0 0। तो नेट चार्ज भी कितना होगा? 0 + 0 0, 0 कूलम। इसका देख लीजिए, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है? +4Q,
जो कि ग्लास का है, -4q जो कि सिल्क के क्लॉथ का है। आप इसको ऐड करेंगे तो एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी कहाँ चला गया पीछे, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है तो 0 कूलम। हम देख रहे हैं कि रब करने के पहले और रब करने के बाद नेट चार्ज इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का 0 ही है। तो बस यही बताना था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज ना तो क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमेशा ये कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं जो एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, इट states that the algebraic sum of positive and the negative charges in an isolated system is constant। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अल्जेब्रिक सम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अल्जेब्रिक सम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए, टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एक और प्रॉपर्टी है चार्ज का जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो पहले उसको समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? देखिए, इसको हम लोग सीडी के एग्जांपल से समझेंगे और एक करेंसी के एग्जांपल से समझ लेंगे। मान लीजिए स्टेप्स है सीडी का पायदान, अब जब भी हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो पहले वाले पे कदम रखेंगे, फिर दूसरे वाले पे रखेंगे, तीसरे वाले पे, ऐसे कर करके हम ऊपर चढ़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम 0.5, 1/8 ऐसा कदम रख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कम से कम एक पायदान पे रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चढ़ सकते हो। तो मिनिमम आपको कितना चढ़ना है? मिनिमम आप एक स्टेप आपको चढ़ना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप कहीं पे भी चले जाओ। मान लीजिए आप 8th स्टेप पे चले गए हो तो उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए मिनिमम वाले से। मिनिमम आपको जितना चढ़ना ही पड़ेगा, उससे जितने ऊपर चढ़ चुके हो मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा आप कौन सी जगह पे हो। तो आपको एक मिनिमम हाइट तक चढ़ना ही पड़ेगा, वो है 1। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए करेंसी वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि सबसे छोटा करेंसी होता है 1 रुपया। अभी मान लेना है कि इससे छोटा करेंसी होता ही नहीं है, कैश का बात कर रहे हैं। मान लीजिए 1 रुपया सबसे छोटा करेंसी है। अब आपको 60 रुपये किसी को देने हैं, तो आप मिनिमम कितना दे सकते हो? आप मिनिमम दे सकते हो 1 के डिनोमिनेशन में, मतलब आप मिनिमम 1 रुपया दे सकते हो, इससे कम नहीं दे सकते हो। अब आप 1 को जोड़ते जाइए, उसमें 60 हो जाएगा तो दे दीजिए। कहने का मतलब कि आपके पास मिनिमम कितना है? 1, इससे कम हो ही नहीं सकता है। अब इसको 60, अगर यही वाला चीज़ आपके पास 60 है तो ये टोटल 60 हो जा रहा है। तो आपको जब भी पैसे देने हैं या लेने हैं, आपके पास मिनिमम एक क्वांटिटी है, वो है 1, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार चार्ज जो होता है, चार्ज भी जब किसी बॉडी में होता है तो वो हमेशा एक मिनिमम क्वांटिटी के रूप में रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें कितना भी चार्ज हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें जो चार्ज है वो एक मिनिमम वैल्यू से कम हो गया। जैसे यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू आपको 1 चढ़ना ही था, यहाँ पे आपका मिनिमम 1 है। उसी तरह चार्ज जब भी किसी बॉडी में रहता तो वो कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम वो हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज, ये सबसे कम चार्ज पॉसिबल है। किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो वो इतना होगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अब अगर ज़्यादा होगा तो बस इसी में मल्टीप्लाई करते चले जाइए। मान लीजिए 2e, 3e, 4e, 5e, ऐसे करते 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 आप
NE मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन इससे कम पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास फ्रैक्शन में है 1.5e है या फिर 1.3e है डेसिमल में, ऐसे करके मेरे पास चार्ज है, तो ये नॉट पॉसिबल। हमेशा एक कंप्लीट पैकेट के रूप में रहेगा, इतना कम से कम रहना ही चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि एक क्वांटा जो है कि किसी बॉडी में रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं, उससे ज़्यादा जब भी होगा तो ये मल्टीपल में रहेगा, उस सबसे मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में रहेगा। तो इससे एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। अगर हम लोग को किसी भी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट करना है तो किससे कर सकते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू, यहाँ पे N है और ये E है, प्लस माइनस लगा लीजिए, आगे इंटीजर है, यहाँ पे प्लस माइनस आगे लगा हुआ है तो इसको लिख लीजिए नेचुरल नंबर, और E का वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, कहाँ चला गया, ये रहा E का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल करने के लिए काम आएगा। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज अगर कैलकुलेट करना हो तो इससे करेंगे। तो ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाने के लिए था कि कैसे इसको समझेंगे। इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन देख लेते हैं जो लिख पाएंगे हम लोग। देखिए, द चार्ज carried by body, the charge carried by body is always an integral multiple of the smallest unit of charge, which is the charge of an electron. This is known as, और किसी चीज़ को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो लिखे पूरा और फॉर्मूला पीछे ही लिखे थे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस चीज़ को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़े, चार्ज क्या होता है उसको समझे, उसका एक डेफिनेशन देखें, फिर उसका यूनिट क्या होता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है चार्ज का जो इम्पोर्टेंट है। खासकर उसमें दो प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक ये और एक ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So with this wraps up our today's lecture on electrostatics, and if this video added value to your learning, इसको लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, और फ्यूचर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे आपको पता चले कि वो आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।